हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक साथ। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16 दैट इज ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स मैंने बना रखे हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं। ओके, आप साथ में 15 और 16 चैप्टर के नोट्स साथ में ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। अब ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सारी चीजों को रियल लाइफ से क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, ताकि हम अच्छी चीजों को समझ पाए। और बेसिकली एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने सारी चीजें रखी हुई है, ताकि आपको जो एग्जाम आएंगे उसमें आपको याद रहेगी कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, उसमें क्या आप लिख देंगे। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पहली बार आए तो क्लास 12th के अंदर हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ताकि अगर तुम्हें बेसिक्स भी अच्छे नहीं तब भी कोई बात नहीं, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। तो मेक श्योर करोगे, सब्सक्राइब करो, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट का मतलब अगर हम साफ बात करें तो थ्रेट का मतलब होता है बेटा खतरा। क्या होता है थ्रेट का मतलब? कि भैया हमें खतरा, इस चीज से हमें खतरा है। तो बेसिकली a threat is a potential violation of security. When threat is executed, it becomes attack. बेसिकली अगर मान लो हमें किसी चीज से खतरा है, मान लो हम जा रहे हैं और हमें रास्ते में बंदर दिख गया, तो बंदर हमारे लिए क्या है? एक थ्रेट है। ओके, बंदर ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो क्या हो गया? वो एक अटैक हो गया। ओके, सो आपने देखा होगा जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ एरर्स आते हैं कि भैया ये वाली फाइल जो है मैलिशियस हो सकती है। तो वो वाली फाइल, जो फाइल बेटा आपके लिए मैलिशियस हो सकती है, वो क्या है? वो आपके लिए थ्रेट है। ठीक है, अगर उस फाइल ने कोई भी एक्शन आपके कंप्यूटर के ऊपर ले लिया या कुछ भी चेंजेस कर दिए या वायरस स्प्रेड हो गया, तो वो चीज क्या हो जाएगी? फिर एक्शन जो है उसको बोलेंगे कि भैया अटैक हो गया आपके कंप्यूटर के ऊपर। ओके, अब अटैकर्स कौन होते हैं? हु आर अटैकर्स? सो जो लोग ऐसी फाइल्स को अपलोड करते हैं, ठीक है, या ऐसे लोग जो ये अटैक करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे अटैकर्स। नाउ व्हाट आर द कॉमन थ्रेट्स फेस्ड बाय कंप्यूटर एवरी डे? देखो हमारा डेली लाइफ में कंप्यूटर आजकल नेट इतना ज्यादा हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल हो गया है, पहले तो बहुत महंगा था। तो हमारा कंप्यूटर दिन भर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। जब नेट से कनेक्टेड रहता है तो बहुत सारे आपने देखा होगा थ्रेट्स हम फेस करते हैं, लेकिन क्या है कि तुम उनके नाम नहीं जानते हो, लेकिन फेस सारे करते हो। सबसे पहला क्या है? वायरस। वायरस में हो सकता है वॉर्म्स और ट्रोजन्स, दो टाइप के वायरसेस हो सकते हैं। अब वायरस बेसिकली क्या है? आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं महंगे होते हैं, हम क्या कहते हैं, चलो क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और इससे अपना काम हो जाएगा। यूजुअली करना नहीं चाहिए वैसे। तो क्या होता है उसमें वो लोग कुछ फाइल्स डाल के दे देते हैं। अब जब सॉफ्टवेयर आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो बोलेंगे कि भैया अगर ये क्रैक चलाना चाहते हो तो आपको अपना एंटीवायरस ऑफ करना पड़ेगा। ओके, जब एंटीवायरस ऑफ कर दोगे तो ऐसे वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे और वो आपका डेटा ले सकते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर का जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको खराब कर सकते हैं। देन एडवेयर, स्पैमिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे अननोन जो होते हैं नोटिफिकेशंस आपके उसमें आते रहते हैं, तो वो आपका स्पैमिंग हो गया। देन स्पाईवेयर, फिशिंग, पीसी इंस्ट्रक्शन, डिनायल ऑफ सर्विस, स्वीपिंग एंड पासवर्ड गैसिंग, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ। देन वी हैव व्हाट इज अ मालवेयर। अब भैया ये मालवेयर क्या होता है? देखो मालवेयर बेसिकली है कि एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है। क्या है? इट इज एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट समवन एल्स वांट टू रन ऑन अ कंप्यूटर। भाई साहब ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, और कोई दूसरा आदमी चाहता है कि मैं इस वाले कंप्यूटर में एक वायरस जो है वो इसके पहुंचा दूं और उसको रन करा लूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे वो कर सकता है आपका जो डेटा कंप्यूटर है वो चोरी कर सकता है या उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? It infects your computer and can steal your data or damage it. So it refers to viruses, worms, spyware and adware. देखो थ्योरेटिकल चीज है तो इसमें जो आपको समझाने को रहेगा वो समझाते हुए चलेंगे और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड में चीजों को रख रहे होंगे। देन वी हैव कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, अब ये क्या है ध्यान से समझो। पहले बात करते हैं बेटा कंप्यूटर वायरस के बारे में, फिर हम वर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात करेंगे। वायरस का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसकी स्पेलिंग ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है आपके स्कूल के पेपर के अंदर। देन
दे अटैक ऑन एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज सिस्टम एरिया एक्सेट्रा, यानी कि क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा मौजूद है उस पर कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में अटैक कर रहे हो। एंड ऑल द वायरसेस आर मैन मेड, सारे वायरसेस जो है वो सभी मैन मेड है, कोई वायरसेस ऑटोमेटिक डेवलप नहीं होता है। नाउ अब वायरसेस कैसे काम करते हैं, दे रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय कॉपिंग देमसेल्फ टू अनदर डिस्क। मान लो कि आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ गया और तुम्हारे कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी होती है, डी होती है और ई होती है। अगर वो वायरस सी में एक्टिवेट हुआ है तो वो क्या करेगा, अपने आप को डी में भी एक्टिवेट कराएगा, फिर ई में भी कराएगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेगा। क्या करेगा बेटा, एंड इट विल जनरेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एग्जांपल देखो, माइक्रो वायरसेस, बूट वायरसेस, लॉजिक वर्म वायरस एंड डायरेक्टरी वायरसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्म्स के बारे में। ठीक है, वर्म्स क्या होते हैं, देखो, अ वर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऐसे ही पहले मान लो एक वायरस होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 से 16 से 32 से 64, इस तरीके से रेप्लिकेट होता चला जाएगा। और ये क्या करता है, देखो मान लो बेटा तुम्हारे घर के अंदर अगर एक किताब रखी है तो थोड़ी जगह खाएगी, 2 किताब रखी है तो डबल स्पेस खाएगी, 4 किताबें डबल स्पेस, मान लो ये 1000 किताब रख दो कितना स्पेस खाएगा। तो सिमिलरली क्या करेगा, यहाँ पर भी बेटा आपका ये स्पेस ले लेता है, विच ईट्स अप द एंटायर स्पेस और मेमोरी, जो स्पेस अवेलेबल है उसको ये ले लेगा। नाउ इट रिप्लिकेट्स हिमसेल्फ टिल द डिस्क स्पेस अवेलेबल। देखो कोई भी चीज आप घर में उतनी ही स्टोर कर सकते हो जितना कि तुम्हारे पास स्पेस अवेलेबल हो, या तुम उतना ही खाना खा सकते हो जितना कि आपके पास भूख हो या तुम्हारे पेट में जगह हो। सिमिलरली वर्म्स क्या करते हैं, वर्म्स भी यही चीज करते हैं, दैट इज कि जितनी भी आपकी स्पेस अवेलेबल होगी वो सारी की सारी स्पेस को ये कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में। ये क्या है ध्यान से समझो, दैट इज अ ट्रोजन or a Trojan horse is a program that appears harmless but actually performs malicious functions such as deleting or damaging file। अब ये क्या, ये ऐसे प्रोग्राम है जो कि आपको दूर से तो लगेंगे अरे बहुत सज्जन व्यक्ति है, जैसे आपने देखा होगा आपके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, दूर से लगते हैं अरे ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जब उनके कारनामे पता चलते हैं तो अरे अरे भाई, फिर हम कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़े धमाका, है ना, इस तरीके की चीज है। तो ऐसे ही कुछ एक ट्रोजन हॉर्स करता है, ये भी छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है। क्या करता है ये आपको दिखने में तो बहुत सज्जन व्यक्ति दिखता है, लेकिन ये आपकी फाइलें डिलीट कर देगा या फिर उन फाइलों को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसके ऐसे कारनामे हैं। अब वर्म्स क्या करते हैं, वर्म्स अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं ना, लेकिन ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल, इसीलिए बोला गया है ना, बिल्कुल एकदम शांत है, हार्मलेस दिखता है। ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता ना कॉपी करता है, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी है उसको डैमेज कर देगा कंप्यूटर की। ठीक है ना, दे आर ऑफन यूज टू गेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स। बेसिकली ट्रोजन हॉर्सेस को जब भी यूज किया जाता है तो उनको यूज किया जाता है आपके आईडी और पासवर्ड चुराने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज का यूज किया जाता है आपके आईडी और पासवर्ड चुराने का, या फिर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल अगर चुराने हैं तो हैकर्स किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ एग्जांपल इज रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, आरएटीज, बैकडोर ट्रोजन्स एंड की लॉगिन ट्रोजन्स। ठीक है, now we have that is damages caused by viruses, worms and trojans। अब ये क्या क्या डैमेज कर सकते हैं, ध्यान से समझो, पॉइंट वाइज सारी चीज आपके लिए मेंशन कर रखी है, ओके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। डैमेज और डिलीट फाइल्स, क्या करेगा, फाइल को डैमेज कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो डिलीट द रैंडम डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिक फाइल्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऐसी फाइल डिलीट कर देगा जो कि तुम्हारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है। अब उससे क्या होगा, अब जब तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है बेटा, जब आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाएंगी तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम वो ऑन नहीं होगा। सबसे बड़ा डैमेज ऐसे कर सकता है। दूसरा क्या करेगा, स्लो डाउन योर कंप्यूटर। जो अब जैसे देखो, आपने देखा ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल हार्मलेस दिख रहा है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वो क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, अब आपके पास, आपके कंप्यूटर के पास लिमिटेड रैम अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें से आप जो टास्क चला रहे हो, ठीक है, मान लो कि आधी तो भैया आपने यूज कर रखी है, जो अवेलेबल है वो किसने ले रखी है, इन वायरसेस ने, वर्म्स ने ले रखी है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा।
ना ईटिंग अप ऑल द स्पेस, जैसा कि वर्म्स करता है, वर्म्स अपने आप को रेप्लिकेट तब तक करता रहेगा जब तक आपके पास स्पेस अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं बेटा स्पाईवेयर को थोड़ा समझ लेते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ध्यान से समझो। इट इज अ सॉफ्टवेयर, क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट दिस डेटा टू पीपल विलिंग फॉर इट। मान लो कि मेरे पास कोई एक बंदा आता है, ठीक है, मेरे पास एक बंदा आता है, ये मैं हूं, और ये मेरा क्लाइंट है। मेरे पास जो बंदा आया वो क्लाइंट हो गया। मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई साहब मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे इस एक बंदे की, इस बंदे की ये अपने कंप्यूटर में क्या चीजें क्या कर रहा है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट यूज कर रहा है, इसके आईडी मुझे इस पर मतलब स्पाई करना है, इस पर नजर रखनी है अपनी, ठीक है भाई। ओके, तो ये इस एक्टिविटी क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इट इज स्पाई करना। बात समझ में आई। नाउ दे आर यूज्ड टू स्पाई ऑन समवन ईदर फॉर लीगल और इलीगल पर्पस। कई बार ये चीजें बेटा लीगली करी जाती है और कई बार ये इलीगल किया जाता है। They are usually installed on your PC without your consent। जब भी स्पाईवेयर्स आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं तो ये आपसे बिना पूछे, आपकी विदाउट परमिशंस के कुछ इस तरीके से आपसे इंस्टॉल करवा लिए जाते हैं। आपको लगता है ये चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन वो होते हैं स्पाईवेयर्स, आपका डेटा ऐसे स्पाई करते हैं। अब ये डैमेजेस क्या कर सकते हैं, देखो हर चीज में आपको पहले टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद डैमेजेस लिखे हुए हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ डैमेजेस कॉज, क्या डैमेज आपको कर सकते हैं। सबसे पहला, ट्रैकिंग योर डेटा कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटी, यानी कि आप किस टाइम पर, आपका जो टाइम टेबल क्या है, ठीक है, आप कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। ओके, आपके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपके बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज और रिकॉर्ड योर की स्ट्रोक्स। की स्ट्रोक्स का मतलब आप कौन कौन सी बटन कब दबा रहे हो, तो इससे जो है ये पासवर्ड जो है बेटा इजीली ले सकते हैं। ओके, ऑल्टर पीसी सेटिंग, आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग स्पीड, आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी, साथ में आपके इंटरनेट की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा जो है यहाँ से भेज रहे होंगे, तो आपका जो डेटा है वो ये यूज कर रहे होंगे, इसलिए आपकी स्पीड बेटा कम हो जाएगी। देन वी हैव एडवेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवेयर। अब ये एडवेयर क्या होता है, ध्यान से समझ लो। These are the programs that deliver unwanted ads to your computer, usually pop-up। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ चला रहे हो, कहीं से पॉपअप आ गया, ठीक है, वेबसाइट पर अनवांटेड है, वो भी आप नहीं चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे दैट इज एडवेयर। दे कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ। अभी एडवेयर क्या करता है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको पता है कि भैया तुमको जो है 10 मिनट के बाद एड दिखाना है, तो 10 मिनट का अपना इंतजार कर रहा होता है, और साथ में ये इंटरनेट जो स्पीड है उसको भी कंज्यूम कर रहा है। डैमेजेस कॉस्ट, क्या ये डैमेजेस हो सकते हैं भाई, देखो एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, ये भी बेटा आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, किस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट देख रहे हो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो अमेजन, ठीक है, अमेजन में आपने देखा होगा कि आप कोई शूज अगर देखते हो वहां पर, और जब थोड़ी देर बाद किसी और वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसी शूज के एड्स देखने को मिल रहे होते हैं। ओके, डिस्प्ले एरे ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजमेंट। अब आपको जब अगर आपके में ये एडवेयर आ जाएगा तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारे, ठीक है, बिना मतलब के बार बार आपके पास आपको ऐड दिखाया जाएगा, तो आपको समझना है कि इसमें एडवेयर कहीं ना कहीं से आ गया है। स्लो डाउन योर पीसी, देखो जब भी कोई भी वायरसेस आएगा तो आपका पीसी परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर कर रहा होगा। नेक्स्ट वी हैव स्पैमिंग की बात कर लेते हैं। स्पैमिंग क्या होती है, देखो इट रिफर्स टू द सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्स, यानी कि बहुत सारे ईमेल, ठीक है, यानी कि अपने पास एक मेल है, हमने इसको कम से कम 10,000 लोगों तक भेज दिया। क्या किया हमने, इसको 10,000 लोगों को इजीली सेंड कर दिया। ओके, नाउ नोट, यू डोंट गेट अ वायरस सिंपली बाय रीडिंग ईमेल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि कई बार हमारे मेल्स बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम इनको रीड नहीं करते, ये सोच के कि शायद इस ईमेल से वायरसेस आ जाएगा। तो देखो, यू विल नॉट गेट अ वायरस सिंपली बाय रीडिंग। आप अगर सिर्फ मेल को रीड कर रहे हो तो वायरस नहीं आएगा, जब तक कि
आप उस पर क्लिक नहीं करते किसी भी लिंक के ऊपर, या कोई अटैचमेंट है, अटैचमेंट का मतलब होता है लिंक में अगर पीडीएफ आई है, फोटो आई है, वीडियो आई है, उसको होता है आपका अटैचमेंट, तब तक आपका वायरस नहीं आएगा। अब ये जो स्पैम है ये आपको क्या क्या डैमेज कर सकता है समझ लो। देखो, स्पैमिंग रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, फिर ऐड आ गया, अरे नहीं, इसको ऐसे नहीं समझो, ऐसा समझो कि मैं सुबह सुबह उठा, मैं अपने ईमेल चेक कर रहा हूँ, देख अब भाई जो आपने देखा हो, आप थोड़े टाइम के बाद आपके जब आप चीजों को सीखोगे समझोगे तो ईमेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ईमेल चेक करते हैं। अब भाई मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, मैंने 50 ईमेल चेक किए जिसमें से 2 ईमेल काम के थे और 48 ईमेल फालतू के थे, तो मेरा क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। जब मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, अफेक्ट हुई, ठीक है, कम हो गई। नाउ मोर टाइम, ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास 48 स्पैम ईमेल्स आ जाएंगे, आप सबको चेक कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। एंड फ्रॉड्स कैन हैपन, अगर लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, हो सकता है कोई लॉटरी की स्कीम, लॉटरी का स्कीम का उनको ईमेल कर दे, कोई फ्रॉड अगर ईमेल आ गया, उन्होंने कुछ इंस्टॉल कर लिया तो उनके साथ दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज पीसी इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। एवरी पीसी दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट इज टारगेट फॉर हैकर्स। स्वीपर अटैक, देखो स्वीपर अटैक क्या होता है, इट इज अ malicious प्रोग्राम यूज्ड बाय हैकर्स, इट स्वीप्स ऑल द डेटा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्वीपर अटैक हुआ, ठीक है, तो तुम्हारा जितना डेटा है वो सब खत्म, ठीक है, मतलब झाड़ू लग जाएगी तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर। डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अटैक ईट्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ सिस्टम एंड अ सिस्टम ऑफ एप्लीकेशंस कम टू हॉल्ट, यानी कि आपके जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, तुम्हारा कीबोर्ड है, तुम्हारे स्पीकर है, सारे रिसोर्सेज वो यूज कर लेगा और तुम अपने कंप्यूटर में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। देखो पासवर्ड गैसिंग को समझो, क्या है, मोस्ट हैकर्स क्रैक और गेस पासवर्ड्स ऑफ सिस्टम अकाउंट्स एंड गेन एंट्री इनटू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि भैया हैकर्स क्या करते हैं, आपके पासवर्ड्स को क्रैक कर लेते हैं या फिर गेस कर लेते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें कभी मोस्ट कॉमन पासवर्ड नहीं यूज करने हैं। अब मोस्ट कॉमन पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 या फिर QWERTY, ओके, तो इस सीक्वेंस कभी यूज नहीं करना है, आपको अपने पासवर्ड थोड़े से टफ बनाने हैं। साथ में आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको अपना नाम @डेट ऑफ बर्थ जैसे पासवर्ड भी अवॉइड करने हैं, बिकॉज आपके नियर एंड डियर जो है वो ये पासवर्ड आराम से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज eavesdropping, ये क्या है, इट इज अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड eavesdropping। इसका मतलब देखो है क्या कि भाई साहब मान लो ए आदमी है, ये इस बी आदमी से क्या बात कर रहा है, ये हम बीच में भी मैसेज जा रहा है ना तो हम इसको इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, हम इंटरसेप्ट कर ले। अब ये कैसे होता है, ये बेसिकली हैकर्स यूज करते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। व्हाट, मैन इन द मिडिल, यानी कि इस ए देखो, अगर ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, इनने तो ऐसे मैसेज भेज दिया इस बंदे ने, ठीक है, जब ये इंटरसेप्ट मैसेज बीच में से जा रहा है तो हम यहीं से इसको इस पर अटैक करेंगे और इस मैसेज को हम यहां से रीड कर लेंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। नाउ लास्ट वन इज फिशिंग एंड फार्मिंग, क्या है ये, ध्यान से समझो। It is the criminal fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, account data। इसका मतलब ये है कि आपने किसी की डेटा, किसी का जो ये इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर नेम किसी का, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और किसी का डेटा, अकाउंट का डेटा, अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीजें अगर आपने किसी की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है कि मुझे उसका ये पता चल जाए किसी भी तरीके से, जैसे कहीं केबीसी का स्कैम बता के, कहीं लॉटरी स्कैम बता के, तो ये सारी चीजें आपकी फिशिंग और फार्मिंग के अंदर आती हैं। अब कई बार आपको इन चीजों से बचना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कई बार आपको दिखेगा कि दिवाली पे, अभी होली आने वाली है, ध्यान से समझ लो, होली पे तुमसे बोला जाएगा भैया जियो दे रहा है, जियो दे रहा है अनलिमिटेड डेटा, बस 20 लोगों को शेयर करें और इस वेबसाइट पर अपनी डेटा भरें। तो कृपया ऐसी चीजों में ना फंसे, आप बच जाएं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। बिकॉज लोग क्या करते हैं, क्लोन वेबसाइट बना देंगे, आप नहीं देखोगे, वो जियो के अंदर आई 2 बार लगा देंगे, आपको लगेगा अरे ये तो जियो.com है, ओरिजिनल वेबसाइट है। तो ऐसी चीजों से बचे
और साथ में जितने भी आपके घर में सभी लोग हैं सबको ऐसी बातें जरूर बताएं। मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में सबके साथ शेयर कर देना। क्लास 12th में हम धमाका मचाएंगे।